संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में अगर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए कि आप 3 साल से डेरे में ना जा पाओ और आपके घर के पास ही कोई सेंटर हो, वहाँ पे बाबा जी आने वाले हो, लेकिन आप वहाँ पर भी ना जा पाओ, तो फिर बाबा जी कैसे दया मेर करते हैं, खुद आपके घर पर आ जाते हैं। तो आज की जो साखी है संगत जी, वो ऐसे ही एक परिवार की है, एक फैमिली की है, जो कि जिन्होंने बताया कि उनके साथ ऐसा हुआ कि संगत जी, कोई पंजाब में गांव था। वो जो गांव था, उस गांव में एक फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ थे और उनका एक बेटा और उनकी एक बेटी थी। उनका एक बेटा एक बेटी थी। जो हस्बैंड था संगत जी, उन्होंने नामदान नहीं लिया था, लेकिन जो उनकी वाइफ थी उन्होंने नामदान लिया हुआ था बाबा जी से, जो अभी मौजूदा बाबा जी है, उनसे उन्होंने नामदान लिया था संगत जी। वो बहुत ही भजन सिमरन करते थे, डेरे में भी जाते थे और सेवा पे भी जाते थे, और वो अपने बच्चों को भी साथ लेकर जाते थे। तो संगत जी, होता कुछ ऐसे है कि वो जो भाई था, जो उनका हस्बैंड, उनको ये सब चीज़ों से नफरत थी। वो बोलता कि अगर तूने डेरे में जाना है या सेवा करनी है या तूने जो नामदान ले रखा है वो सिमरन करना है, तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो वो बहन बोलती है कि देखो, जब हमारी शादी हुई थी तब आपसे बात हुई थी हम ऐसे जाते हैं डेरे में, तब आपने बोला था कि कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से, तो तब तो आपने कुछ कहा नहीं। आज इतने साल हो गए, 2 बच्चे हो गए हमारे, आज आप ऐसा बोल रहे हो कि मैं तुम्हें डेरे में नहीं जाने दूंगा, मैं तुझे सेवा पे नहीं जाने दूंगा, मैं तुझे जैसे सिमरन नहीं करने दूंगा, तो आपको ऐसे इतने साल बाद क्यों प्रॉब्लम ये पड़ गई। तो वो बोलता है कि नहीं, तुम जब जाती हो वहाँ पे डेरे में, मेरे कुछ ऐसे है यार दोस्त मित्र जो कि मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो बोलते हैं कि ये वाइफ इसकी पता नहीं किधर किधर जाती है, और ये जो तुम इनको कुछ मना नहीं करते, जहाँ जो नॉर्मल तुम जाते हो वहाँ पर लेके जाओ इसको अपने साथ, और इसको यहाँ पर क्यों जाने देते हो उस डेरे में, और ये क्यों जाती है वहाँ पे, तुम इसका वहाँ पे जाना बंद कराओ। तो वो बोलते कि मेरा सब जितने मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका हूँ, मेरे से ये सब बातें नहीं सुनी जाती। तो अब संगत जी, क्या होता है कि जो बहन है वो बोलती कि देखो, कोई भी बेटी अपने बाप का घर नहीं छोड़ती, वो अपने बाप के घर जाती ही जाती है, तो इसलिए मैं वो उनका घर नहीं छोड़ सकती। तो इसका जो हस्बैंड होता है संगत जी, फिर वो क्या करता है कि अपने यार दोस्त जो उसके मित्र होते हैं, उनकी बातों में आकर अपनी वाइफ को धीरे धीरे पहले बोलता था, अब इसने क्या किया, अब इसने पीटना शुरू कर दिया, उसको मारना शुरू कर दिया, उसको मारना शुरू कर दिया। जब ये मारने लग गया तो वो जो बहन थी वो भी बोलती ठीक है, कोई बात नहीं, आपने जितना मारना है मार लो, अगर एक बेटी को उसके बाप के घर पर जाने से रोकोगे फिर वो बाप उस बेटी के घर पर आकर बदला लेता है, ये सोच लो। तो वो बोलता है अच्छा, वो इधर आएंगे, घर पर आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी, वो तो ऐसे जहाँ पे तुम जाती हो, मुझे पता है उनके बारे में, उनके पास तो टाइम ही नहीं होगा, वो कहाँ से आ जाएंगे, तो तुम मिलोगी कैसे, तुम्हारे पास कौन सा उनका नंबर है, तो ऐसी वैसी बातें मत बनाओ, वो कभी नहीं आएंगे और ना ही तुझे मैं जाने दूंगा आज के बाद वहाँ पे। तो अब संगत जी, ये बहन बोलती है ठीक है, मत जाने दो मुझे, मैं यहीं पे रहूंगी आपके घर, ना ही मैं सेवा पे जाऊंगी, ना ही मैं डेरे में जाऊंगी, ना ही मैं सत्संग सुनूंगी वहाँ पे जाकर डेरे में। और वो बोलता अगर ऐसे रहोगी तो फिर मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं बोलूँगा। तो वो बहन बोलती ठीक है, तुम खुश हो ना, तो बस ठीक है, अब नहीं जाती मैं। अब ये जो इसका हस्बैंड होता है, ये वो जाना बहन बंद कर देती है, लेकिन वो करती क्या है बहन कि जब ये बाइक को अपनी जॉब पे जाता था काम पे, तब उसके बाद ये सिमरन करती थी, भजन करती थी, चोरी करना शुरू कर दिया कि मैं उस मालिक का नाम है जो
वो ऐसे सिमरन कर दूंगी, सिमरन ही करना है, भजन ही करना है, तो जब ये जॉब पे जाएंगे तब कर लूंगी मैं, इनको कौन सा कोई बताएगा ना कुछ पता चलेगा। तो अब संगत जी ये क्या करता है भाई, ये बहुत खुश, इतना खुश कि मैंने उसको एकदम से सीधा कर दिया अपनी वाइफ को। तो इसके जो दोस्त थे वो भी बोलते कि हाँ भाई तेरे में है कोई बात, तूने तो उसको एकदम से ऐसे कर दिया कि अब वो ना तो डेरे में जाती है तेरी वाइफ, ना ही सेवा पे जाती है, घर पर ही रहती है, जहाँ तुम जाते हो वहां पर जाती है साथ तुम्हारे, ये तो बढ़िया हो गया तुम्हारा। ये बोलता हाँ मैंने उसको समझा दिया, मैंने उसको एकदम से बिल्कुल सीधा कर दिया, अब नहीं जाएगी वो कभी भी। तो अब संगत जी कुछ दिन बीतते हैं, ये बहन का जो दिल है वो इतना रोता है, इतना रोता है, बहुत ही रोता है। वो फिर से बोलती सोचती है अपने मन में कि मैं अभी इनके साथ जाती हूँ, जिनको ये मानते हैं, इनको एक बार पूछती हूँ कि जा सकती हूँ मैं डेरे में। तो ये बोलती फिर सोचती है कि नहीं, अगर पूछूंगी तो जो फिर मुझे मारेंगे, फिर घर में क्लेश पड़ेगा, तो इससे अच्छा यही है कि मैं बाबा जी के आगे अरदास करूं कि बाबा जी आप ही दया मेहर करो, मैं अभी कुछ नहीं कर सकती, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपके दर्शन करना चाहती हूँ और मैं सेवा करना चाहती हूँ, तो ये कोई गलत बात तो नहीं है, आप मेरे पे दया मेहर करो ताकि मैं डेरे में आ पाऊँ, सेवा कर पाऊँ और भजन सिमरन भी मैं सबके सामने कर पाऊँ। तो अब संगत जी होता कुछ ऐसे है कि ये भाई था जो ये अपने दोस्तों को मिलके रात को कहीं से आ रहा होता है, रास्ते में संगत जी इसका एक्सीडेंट हो जाता है, इस भाई का। जब इसका एक्सीडेंट हो जाता है संगत जी, तो एक्सीडेंट होने के बाद क्या होता है, ये भाई का जो ब्रेन है वो काम करना बंद कर देता है, ये भाई कोमा में चला जाता है, वो जो उनका हस्बैंड। तो जब ये कोमा में चला जाता है, उसको उसकी वाइफ को पता चलता है, जैसे जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद संगत जी क्या होता है, उसको उसके दोस्त हॉस्पिटल में ले जाते हैं जल्दी से। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद वो उसका कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी होता है सब कुछ, लेकिन जो उसका ब्रेन होता है संगत जी वो काम करना बंद कर देता है, काम करना बंद कर देता है। तो तब क्या होता है, फिर जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं अब देखो आपको इन्हें घर पर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये कोमा में चले गए हैं, हमने जो इसका ट्रीटमेंट था वो हमने इसका पूरा कर दिया है, लेकिन अब आपको इसकी केयर करनी पड़ेगी और कुछ भी हम अब नहीं कर सकते। अगर कोई है कुछ तो वो चमत्कार ही है, उस मालिक की कृपा ही है, उस भगवान की जिसकी ये दुनिया है, वो अगर कोई चमत्कार दिखा दे तो दिखा दे, हमें जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिया, आप अभी इसको घर पर ले जाओ। वो बहन रोती रोती घर पर ले जाती उस भाई को, अपने हस्बैंड को घर पर लेके जाती है। अब क्या करते हैं संगत जी, वो जो बहन होती है उसको घर पे रखती है, उसकी बहुत सेवा करती है, इतनी सेवा करती है कि बहुत, उसकी सेवा करते करते साथ साथ सिमरन करती थी, साथ साथ रोती थी कि बाबा जी अगर मैं तो आपको अपना बाप ही समझती हूँ, तो आपकी बेटी के पास जो भी था, जैसे भी था, हमने सब कुछ आपको दे दिया, तो आप अभी हम पे दया मेहर करो कि जो मेरे जे हस्बैंड है को ठीक कर दो बस। जे मुझे डेरे में आने से मना करते थे, जे मुझे सेवा पे आने से मना करते थे, तो मैं आपके आगे अर्ज भी करती थी कि इनको समझाओ, इनको सीधा कर दो, ताकि मैं आपके डेरे में आ सकूं, आपके दर्शन कर सकूं, आपके डेरे में सेवा कर सकूं। लेकिन मैं ऐसी बात नहीं सोचती थी कि ये ऐसे बेड पे लेट जाए तो मैं डेरे में आऊं, सेवा करूं, सिमरन करूं। ये सब मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इनके साथ ऐसा कुछ हो जाए। तो अब बाबा जी आप भी दया मेहर करो। तो ऐसे ही संगत जी वो बहन थी जो उसने डेरे जाना फिर से शुरू किया, डेरे जाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे उसने सेवा शुरू कर दी, सेवा शुरू कर दी। उस बहन ने सेवा करती, सिमरन करती,
डेरे में जाती और डेरे में जाने के बाद वहाँ से संगत जी जो संगत के चरणों की धूल होती है वो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके ले आती और अपने पति के जहाँ पर ब्रेन उसका डेड था वहाँ पे लगाती। और संगत जी उसको इतना यकीन था बाबा जी पे। वो बहन ये सोचती थी कि कोई ऐसा दिन आएगा कि जो मेरा ये पति है पहले जैसा हो जाएगा। उसको इतना यकीन था। तो होता भी संगत जी ऐसे है, जिसको उस मालिक पे भरोसा है वो मालिक काम करता ही करता है, चाहे वो आज करे, कल करे, परसों करे। जिसको भरोसा है ना उस मालिक पे, वो मालिक सच में काम करेगा और करता भी है। ये हमारे मन में ही है कि वो नहीं करता या पता नहीं क्या बात है। बात कुछ नहीं है, हमें यकीन नहीं है इसलिए हमारा काम नहीं बनता और कोई भी बात नहीं है। तो अभी संगत जी क्या होता है कि ये बहन थी जो इसने काफी टाइम ऐसे बिता दिया। 1 साल बीत गया, इसका पति बेड पे। आप अभी सोच के देखो कि कोई ऐसी बहन जैसे कि उसका जो पति है उसका, चाहे वो लड़ते हो दोनों जी, चाहे कोई बात भी हो, लेकिन एकदम अच्छे रहे एक दूसरे के सामने तो वो सही मिलके ठीक रहता है। किसी को कुछ भी हो जाए तो दूसरे को टेंशन पड़ जाती है, चाहे कोई लड़ते भी हो, चाहे जितना प्यार हो ना हो, लेकिन अगर किसी को कोई फिजिकली प्रॉब्लम आ जाए तो वो फिर उसकी हेल्प करता ही करता है। तो ये भाई चाहे उस बहन को रोकता था अपनी वाइफ को कि मैं डेरे में नहीं जाने दूंगी, उसको डांटता, उसको पीटता तक था कि मैं तुझे नहीं जाने दूंगा वहां पे, ना तुझे सेवा पे जाने दूंगा। और लेकिन ये जो बहन थी इसने वो सब बातें बुला दी थी कि ये मुझे पीटता था, ये मारता था मुझे। तो अभी ये बहन संगत जी बाबा जी का जो भजन सिमरन करती रोज घर पे, भजन सिमरन करते करते एक दिन ये बहन थी जो इतना रोती है, बहुत ही रोती है बाबा जी के सामने। कहती है कि बाबा जी, जो मैं तो आपको अपना बाप ही समझती हूँ, तो बेटी को कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो अपने बाप को ही कहेगी। तो अगर ये मेरे को मारते थे, पीटते थे, तो आप इनको इतनी ऐसी सजा मत दो कि ये बिल्कुल ऐसे इनका सारी लाइफ निकल जाए। आप इनको ठीक कर दो ताकि ये पहले जैसी हो जाए। अभी आप दया मेहर करो बाबा जी, कृपा करो हम पे। बहुत टाइम हो चुका है इनको ऐसे बेड पे लेटे हुए, तो ये ठीक नहीं हो रहे, लेकिन मुझे यकीन है आप पे बाबा जी कि आप इसको ठीक करोगे। तो संगत जी उसके बाद क्या होता है कि एक दिन ऐसे होता है कि इसके जो हस्बैंड थे, इसके हस्बैंड घर पर ही होते हैं। कुछ उनकी जो हेल्थ होती है वह बहुत ही ख़राब हो जाती है। जो इसके हस्बैंड होते हैं उनकी हेल्थ इतनी ख़राब हो जाती है, बहुत ही। ब्रेन तो उनका पहले से डेड था, तो अब इनके कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर ये डॉक्टर को बुलाते हैं घर पर। डॉक्टर को घर पर बुलाते हैं तो वो बोलते कि चलो कोई बात नहीं, हमने ऐसे ड्रिप वगैरह लगा दी है घर पे, तो आपको करना क्या है कि आपको हम कल सुबह ड्रिप लगाएंगे इनको, ड्रिप जो ग्लूकोज लगता है। तो वो बोलते इनको हम सुबह ड्रिप लगा देंगे, तो उसके बाद जैसे सारा दिन आपको इनके पास ही बैठना है, आपने 1 सेकंड के लिए भी इनको छोड़ के कहीं जाना नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना। तो वो बहन बोलती हाँ मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं घर पर ही रहूंगी इनके पास, कोई बात नहीं, आप कल जैसे करना कर देना। वो डॉक्टर आते हैं जो उन्होंने ट्रीटमेंट करना होता है संगत जी मॉर्निंग को, तो वो करते हैं। तो अब क्या होता है, अब इस बहन को पता चलता है कि बाबा जी इनके घर के पास कोई सेंटर है, वहां पे आ रहे हैं। तो अब एक तरफ इसके हस्बैंड जो इसको रोकते थे बाबा जी के पास जाने से, जो इसको सेवा पे जाने से रोकते थे, मारते थे, पीटते थे, एक साइड वो, एक साइड बाबा जी जो इनके घर के पास सेंटर था। डॉक्टरों ने ये बोला था बहन को कि तुम्हें आज सारा दिन इसके पास रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए,
क्योंकि इनको कुछ हो भी सकता है। अगर इनको कोई प्रॉब्लम आए फिजिकली, कुछ इसके कुछ मूवमेंट लगे, आपको कुछ मूव लगे, कुछ हिल रहे, कुछ ना कुछ भी हो, आपने तुरंत हमें कॉल करनी है, हम तुरंत आ जाएंगे उसी टाइम। तो आप चाहिए इनके पास, आपने कहीं चाहे कुछ भी काम हो, बहुत जरूरी है, आपने जाना नहीं है। तो अब ये बहन सोच में पड़ जाती है कि मैं जाऊं या ना मैं जाऊं मैं सत्संग में, बाबा जी आए हैं घर के पास ही, के रहने दूं। फिर ये सोचती है कि बाबा जी अपने सत्संग में कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपने घर का माहौल ठीक करना चाहिए, हमें जो घर की प्रॉब्लम है वो देखना चाहिए, जो हस्बैंड जैसे करता है उसका मानना चाहिए, लेकिन हमें बस सिर्फ भजन सिमरन जो मिला वो करना चाहिए। तो ये बहन सोचती है अगर मैं आज इनको छोड़ के चलेगी तो बाद में इनको कुछ हो गया तो सारे जितनी फैमिली है सारे मुझे बोलेंगे कि अगर डॉक्टरों ने ऐसे मना किया था तो तू क्यों गई थी छोड़ के इसको, तो तू मत जाती इसको छोड़ के। तो बोलती कि बाबा जी, सिमरन करती है कि बाबा जी आप मेरे पे दया मेहर करो, मुझे माफ़ कर दो कि आप मेरे घर के इतनी पास आए हो, तो मैं आ नहीं सकती आपका सत्संग सुनने के लिए और आपके दर्शन करने के लिए। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है संगत जी, इस बहन को जो रोना इतना आता, बहुत 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 ही रोना आता है, क्योंकि टाइम निकल रहा होता है। जैसे कि इनको पता है इतने बजे बाबा जी आ जाएंगे उसमें सेंटर में, इतने बजे उनका सत्संग है, इतने बजे वो चले जाएंगे। अब जो टाइम होता है संगत जी बाबा जी का आने का, वो टाइम आ जाता है। ये बहन रोती है मन ही मन में कि बाबा जी काश ये सही होते और हम आज आपके पास आ जाते आपके दर्शन करने के लिए और आपका सत्संग सुनते, तो कितना बढ़िया दिन हो जाता हमारा। अब तो हमारे सिर्फ घर के पास ही आए हो, लेकिन मुझे पता नहीं मेरा कौन सा ऐसा कर्म है कि जो मैं आ नहीं पा रही। तो आप दया मेहर करो, इनको बाबा जी ठीक कर दो जल्दी से। तो अब जो इनका बाबा जी का सत्संग का टाइम था, दर्शनों का टाइम था, वो सब निकल जाता है। तो रात हो जाती है काफ़ी। जब रात हो जाती है संगत जी, हजूर जी भी साथ ही होते हैं बाबा जी के, ये मौजूदा बाबा जी की बात है। तो अब क्या होता है, वो जो गांव था संगत जी, उस गांव में बाबा जी जब सत्संग फरमा के वापस डेरे की ओर जा रहे होते हैं, तो डेरे की ओर जाते जाते उस बहन का घर पास ही था, जो मैंने बताया आपको सेंटर के पास। तो मैं नाम नहीं बता सकता आपको उस गांव का। तो उसके बाद क्या होता है कि बाबा जी अपने ड्राइवर के साथ और हजूर जी के साथ गाड़ी में जा रहे होते हैं। तो एकदम से बाबा जी ना अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि भाई रोको गाड़ी 1 मिनट। तो ड्राइवर साहब गाड़ी रोक देते हैं। ड्राइवर साहब जैसे गाड़ी रोकते हैं तो बोलते हैं हाँ जी बाबा जी। तो बाबा जी बोलते हैं कि वो जो सामने गली जा रही है ना, उस गली में जाना है मैंने, तो आप ऐसा करो उधर गाड़ी ले लो। तो वो ड्राइवर बोलते ठीक है जी। उधर वो गाड़ी ले जाते हैं। जैसे उधर गाड़ी ले जाते हैं तो एक रास्ते में घर आता है संगत जी। वो घर उसी बहन का होता है जो बहन तकलीफ में होती है। जो बहन तकलीफ में होती है उसी बहन का वो घर होता है। बाबा जी उनके गेट के आगे गाड़ी उसको ड्राइवर को बोलते खड़ी कर दो। वो ड्राइवर साहब खड़ी कर देते हैं। तो हजूर जी साथ ही होते हैं। हजूर जी साथ ही होते हैं। तो अब संगत जी वो बाबा जी जब गाड़ी से उतरते हैं, हजूर जी भी साथ ही उतर जाते हैं गाड़ी से। उस बहन के घर के बाहर उनका गेट खड़काते हैं बाबा जी। वो बहन बाहर आती है। जैसे बाबा जी को देखती है तो उसके तो होश ऐसे उठ जाते हैं कि ये कैसे हो गया कि बाबा जी खुद हमारे घर पर आ गए। तो बाबा जी को बुलाती है राधा स्वामी। बाबा जी भी बुलाते हैं राधा स्वामी। तो बाबा जी बोलते कि ऐसे ही हम जा रहे थे डेरे की ओर वापस, तो मन में ख्याल आया कि आपसे मिलते चले। तो वह बहन बोलती है आपको बाबा जी कैसे पता हमारा? तो बाबा जी बोलते हैं उस मालिक को सब कुछ पता होता है, जिसने ये दुनिया बनाई है उस मालिक ने मुझे भेजा है। बाबा जी
देखो अपनी तारीफ नहीं, अपना कुछ भी नहीं सुनते, कि जो भी करता हूँ मैं खुद करता हूँ, जो भी होता है सब कुछ मुझे पता है। बाबा जी फिर वो बोलते हैं कि उस मालिक का हुक्म है, तो उस मालिक के हुक्म के साथ ही हम आपके घर पर आए हैं, तो आप बताओ कोई आपको है कोई टेंशन। तो वो बहन बोलती है कि मेरे पति मुझे डेरे में नहीं आने देते थे, जब हमारी शादी हुई तब बोलते थे कोई बात नहीं, बाद में भी ये अपने कुछ इसके मित्र है, इसके दोस्त है, उनकी बातों में आ गए, मुझे डेरे में नहीं आने देते, सेवा में नहीं आने देते। तो उसके बाद इनका रास्ते में कहीं से आ रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, इनके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, अब ये ऐसे बेड पे ही है और ये कोमा में है। तो मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं चाहती हूँ कि बाबा जी इसको पहले जैसे ठीक कर दो आप। तो बाबा जी बोलते ठीक है कोई बात नहीं, उस मालिक की हुक्म होगा तो वो ठीक हो जाएंगे। तो बहन रोती है बहुत, बहन रोती है कि अपने बाप से मैं मांग रही हूँ कुछ, तो वो मेरे को मना कर रहा है। तो बाबा जी ना, संगत जी, उस बाई का जो नाम होता है, उस बाई का नाम लेते हैं बाबा जी, उसको आवाज लगाते हैं अंदर से। वो बहन को बाबा जी बोलते हैं वो तो ठीक है, क्यों ऐसे बोल रही है तू, वो तो बिल्कुल एकदम से ओके है। तो बहन बोलती नहीं बाबा जी, सच में वो ऐसे कोमा में है, उनको तो ऐसे 1-1.5 साल हो गया बेड पे ही वो। तो बाबा जी बोलते कोई बात नहीं, अभी वो आएंगे। बाबा जी फिर से आवाज लगाते हैं, उनका नाम लेते हैं कि भाई आजा बाहर, हमने जाना भी है, लेट हो रहे हैं। तो वो भाई फिर से आता नहीं है। तो फिर बाबा जी जोर से आवाज लगाते हैं, उसका नाम लेते हैं, जो भी उस भाई का नाम होता है, उस बहन के हस्बैंड का। तो अब जब बाबा जी आवाज लगाते हैं तो बाबा जी बोलते हैं आ जाओ जल्दी, आपको हजूर जी से भी मिलाना है। जब ये बात बोलते हैं तो वो भाई संगत जी बेड से उठ के बाहर आ जाता है। जब बाहर आता है संगत जी, वो जो टाइम था, उसकी जो वाइफ थी वो एकदम से हैरान, उनके जो बेटा और बेटी बच्चे वो हैरान, सारी फैमिली संगत जी रोना शुरू कर देती है, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। तो वो जो भाई था संगत जी, वो एकदम से उठ जाता है कोमा से, ठीक हो जाता है, बाहर आता है, हाथ जोड़कर बाबा जी के सामने खड़ा हो जाता है। तो बाबा जी बोलते हैं हाँ भाई, मेरी बेटी को आने नहीं देता उसके घर पे। तो वो बोलता है नहीं नहीं, मैंने तो कभी मना नहीं किया। तो बाबा जी बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना, जो मालिक है वो सब देखता है, सब जानता है। तो अब संगत जी वो जो भाई होता है, तो वो बोलता है कि मैं अपनी वाइफ को बोलता है एकदम से, ये मेरे साथ क्या हुआ, मुझे तो कुछ याद नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा कि ये कैसे हुआ, ये सब, ये बाबा जी कैसे आ गए घर पे। तो बहन बताती है कि तुम तो 1.5 साल बाद उठे हो, तुम्हें 1.5 साल हो गया, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, 1.5 साल तुम बेड पे हो, अभी 1.5 साल बाद अभी उठे हो, बाबा जी की आवाज लगाई जब। तो वो भाई बोलता मुझे तो ऐसे लगा मैं अभी नींद में था, मैं नींद से उठा हूँ, मैं इनकी आवाज, मेरे को सिर्फ इनकी आवाज सुनी तो मैं उसी टाइम उठ गया। तो ऐसे संगत जी वो भाई ठीक हो जाता है, उसका जो ब्रेन है वो ठीक हो जाता है। और बाबा जी वो बहन को बोलते कभी भी घबराना नहीं है, उस मालिक पे भरोसा रखना है, उस मालिक पे जो भी है अपना पूरा ट्रस्ट बनाकर रखना है, फिर मालिक सब कुछ देखता है, मालिक सब कुछ ठीक कर देता है। तो बाबा जी बोलते हैं ये हजूर जी है, अभी ये साथी होते हैं, ये भी सत्संग करेंगे, नामदान देंगे सबको, और मैंने सोचा मैं जा रहा हूँ आपको इनसे मिला दूँ हजूर जी से। तो ऐसे संगत जी वो जो बाबा जी और हजूर जी वहाँ से चले जाते हैं वापस डेरे की ओर, और ये जो बहन थी, इनके जो पति थे, वो पति इनके ठीक हो जाते हैं। अब जो इनके संगत जी पति है, उनके बच्चे और ये बहन, वो कोई भी बाबा जी का सत्संग मिस नहीं करते, सब सत्संग में जाते हैं, सेवा में जाते हैं। इनका जो पति था उसने सब कुछ छोड़ दिया, जो भी गलत मलत करता था, दोस्त थे उसके घटिया, सब कुछ छोड़ के वो भी अपनी पत्नी के साथ, जहाँ उसकी पत्नी वहां पे सेवा करता, इसने भाई ने भी नामदान ले लिया बाबा जी से, और ये भी साथ में अभी भजन सिमरन पर बैठता अपनी वाइफ के। क्योंकि उस भाई की जो मदर थी, उन्होंने बताया कि ऐसे उन्होंने फिर बताया कि तुम्हारी पत्नी ने जितनी तुम्हारी सेवा की,
काशी कोई करता है इतनी सेवा, तुम इसको मारते थे ना, तो लेकिन इसने ये सब बातें छोड़ के तुम्हें इसी ने ठीक किया, इसी ने और इसके बाबा जी ने। तो वो भाई बहुत रोता है, माफ़ी भी मांगता है कि माफ़ कर दो मुझे, मैं कुछ बातों में आ गया था। तो ऐसे ही संगत जी, जो भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, भजन सिमरन अपना करो, बाबा जी के आगे अर्ज करो, बाबा जी हमें ये प्रॉब्लम है, बाबा जी हवा में उड़ा देंगे उसको। तो ऐसे ही संगत जी, आज की जो साखी थी, साखी सुनाने का मकसद हमारा यही था कि आपको समझ आ सके कि हमें सत्संग सुनना चाहिए, सेवा जाना चाहिए और भजन सिमरन करना चाहिए। जो असली मकसद है जिंदगी में आने का यही है। खाएंगे पिएंगे, ये तो जो हमारी बॉडी है, बाबा जी बोलते हैं कि जो चीज़ बदलती है वो काल के अंडर आती है, जो नहीं बदलती वो उस मालिक के अंडर आती है। बदलता क्या नहीं है, सिर्फ नाम नहीं बदलता। वो नाम आज जो हम जप रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी वही जपेंगी, और जो हमसे पहले आए थे वो भी यही नाम जपते थे। तो जो शरीर है वो भी काल के अंडर ही आता है, पहले बच्चे थे, सब बड़े हो गए, फिर बूढ़े हो गए। तो ऐसे ही संगत जी, आज की साखी सुनाने का मकसद यही था कि आपको उस मालिक पे पूरा यकीन रखना चाहिए संगत जी। तो आज की वीडियो संगत जी हम यही खत्म करते हैं। आपको और नई नई साखियां सुनने के लिए, बाबा जी के क्वेश्चन आंसर, बाबा जी का सत्संग सुनने के लिए इस गुरु कृपा चैनल को संगत जी सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, और जितनी बाबा जी की संगत है, हजूर जी की संगत है, कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी जरूर लिखे, बहुत ही प्यार से, राधा स्वामी जी।